शिक्षा के साथ साथ संस्कृति में भी सराबोर हो रहा है होराइजन विद्यालय। खबर बलिया जनपद की है, जहां गढ़वार कस्बा स्थित द होराइजन स्कूल गढ़वार बलिया में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के पूजन के साथ साथ विद्यालय में हर साल के भांति इस साल भी हर्षोल्लास के साथ रामचरित मानस गायन का कार्यक्रम विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शानदार प्रस्तुति कर सबको मनमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड को सुनकर अभिभावकों ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को उसके इस प्रस्तुति पर उनकी सराहना की और हर एक के मुख में यही सुनने को मिल रहा था कि यह जिले का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसमें स्कूली शिक्षा के साथ संस्कृति का भी ज्ञान देखने को और सुनने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार व नवजन्या के संस्थापक श्री जनार्दन राय जी प्राचार्य द्वारा सम्मानित तुलसी पूजन कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया और संबोधन करते हुए कहे कि जिले में एकमात्र यह विद्यालय देखने को मिला है जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कृति को भी बताया और सिखाया जा रहा है। मैं विद्यालय के प्रबंध को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस रामचरित मानस के कार्यक्रम में बुलाकर हमें प्रभु श्री राम के कथा को सुनने को मिला। इसके लिए आपका आभारी हूं। विद्यालय के मैनेजर मनोज सिंह ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक, जन प्रतिनिधि, भूतपूर्व सेना के जवान रहे, उनको अंग वस्त्र से विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहे कि यह कार्यक्रम सबके सहयोग से हुआ है, इसलिए पुनः आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। विद्यालय के सारे शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजश्री व प्रांजलि पांडे ने किया। मैं होराइजन का प्रबंधक मनोज कुमार सिंह। मनोज सर, आज किस तरह ये कार्यक्रम रखा गया था? इसमें कई कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था? ये एक रामचरित मानस का बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और हम लोगों ने अपने मुख्य अतिथि को बुलाया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? बच्चों को क्या संदेश दिया गया इस कार्यक्रम के लिए? बच्चों को संदेश ये इसमें अब रामचरित मानस का एक अपना हर एक सातों का अपन उसको कंप्लीट किया गया, बताया गया, बच्चों ने बताया कि कैसे कैसे उसको प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने हर एक उसका हर एक कांड का, सातों कांड का वो जिस तरीके से इतनी शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बच्चों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, क्या बच्चों के लिए आप कहना चाहेंगे? बच्चों ने इसको बहुत कम समय में किया। मैं तो खुद ही आज कलकत्ता से आज ही आया हूँ, तो बच्चे जिस तरीके से बहुत 7 या 8 दिन के उन्होंने तैयारी की, मैं इसलिए उनका आभारी बोलूँगा। मैं उनका आभारी हूँ और बच्चे जितने कम समय तैयारी कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। और एक सिंपल बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया। ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? जी, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं सर। मैं एस सिंह, प्रधानाचार्य द होराइजन स्कूल त्रिकालपुर, गढ़वार बलिया, उत्तर प्रदेश। ये आयोजन जो आप देख रहे हैं, इसमें श्री रामचरित मानस गायन का ये कार्यक्रम है और यह एक तरह का सांस्कृतिक आयोजन है, कल्चरल फेस्ट है हमारा, न कि ये धार्मिक आयोजन है। इसमें रामचरित मानस की चौपाइयाँ और दोहा, सोरठा, छंद बच्चों ने कंठस्थ किया और उसको विभिन्न लय में, विभिन्न रागों में गाया। और कुछ उसमें ऐसे भी थे जो कि विलुप्त प्राय राग है, जो कि समाज से धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। तो ऐसे लोक संगीत को बचाने का, संस्कृति को बचाने का, अवधी भाषा और बोली को बचाने का, अपनी जड़ों से जोड़ने का और बच्चों के अंदर भारतीय परंपरा और भारतीय
संस्कृति के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या नाम है आपका? अन्वेषा पांडे, कहाँ पढ़ती हैं आप? होराइजन स्कूल। आज किस तरह का कार्यक्रम था विद्यालय में और कैसा आप लोग ये रामचरित मानस का किस तरह का पाठ किया? हम लोगों ने सातों कांड में से एक एक कुछ छंद उठाए थे और उसे याद करके हमने आज यहाँ के गायन किया था। रामचरित मानस का कितने दिनों से आप लोग ये पाठ की तैयारी कर रहे थे? ये आपके विद्यालय में कार्यक्रम ये होता है हर साल की आज ही कराया गया है? ये 3-4 सालों से हो रहा है और हम लोग एक हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं। नाम है आपका? भव्या वर्मा, किस कक्षा में पढ़ती हैं? 12वीं 11वीं, किस विद्यालय में पढ़ती है? द होराइजन स्कूल। आज कैसा कार्यक्रम था? आज रामचरितमानस का गायन हो रहा था। आपके द्वारा कैसी प्रस्तुति की गई? मैं 3 कांड में थी, जिसमें कि बालकांड, अरण्यकांड और अयोध्याकांड। आपको प्रस्तुति करते वक्त कैसा अनुभव हो रहा था? मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही थी और मुझे बहुत अंदर से भगवान के प्रति बहुत भावना आ रही थी और मैं बहुत खुश थी। क्या आम लोगों में कैसा संदेश देना चाहेंगी इस मैं अपने भाई बहनों को और सभी लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप बाकी सारे काम करिए, लेकिन भगवान का ध्यान भी ज़रूरी है। आप भगवान के ध्यान के साथ अगर जो भी काम करेंगे वो ज़रूर सफल होगा। जी सर, अभी द होराइजन स्कूल में ये किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आप इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे आप? मुख्य अतिथि तो बच्चों से मिलने का एक बहाना है। मालूम है जन्नत की हकीकत यारो, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। यह साहित्यिक, सांस्कृतिक और जड़ों से मिलने का यह एक माध्यम है। बच्चे भविष्य हैं, राष्ट्र की रीढ़ हैं। इन बच्चों के बीच में आकर भारत की भारतीयता को बनाए रखने का यह एक बहाना है। और सच कहें तो स्टूडेंट लाइफ इज़ द हैप्पीएस्ट ब्रीफ इंटरव्यूड इन द ड्रामा ऑफ लाइफ। जीवन के पूरे नाटक में विद्यार्थी जीवन एक छोटा सा प्रहसन है। जैसे नाटक में हम पूरे जीवन को उकेरते हैं और छोटे छोटे बच्चे या बड़ों के माध्यम से एक कॉमिक, जिसको प्रहसन कहते हैं, रख करके पूरी महफिल को बच्चे हंसा देते हैं, जीवन को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। रामचरितमानस का जहाँ तक सवाल है, साहित्यकार उसे महाकाव्य कहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि महाकाव्य के लिए 8 सर्ग होने चाहिए और 7 ही है, इसलिए महाकाव्य नहीं है। लेकिन मेरे आत्मा रामचरितमानस तो सिर्फ महाकाव्य नहीं, वह एक मंत्र है, मंत्रों का खजाना है। और एक एक मंत्र यदि जीवन में उतार लें तो हम राष्ट्र के ऐसे मजबूत नागरिक बनेंगे कि हम विश्व की रक्षा कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मानस इन बच्चों के बीच में इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए कि यह निर्गुण और सगुण का, देव और दानव का, मर्त्य और अमरत्व का यह संगम है। जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसको पढ़ने से ये सारी बातें हमारे जीवन में उतर जाती हैं। त्याग का महाकाव्य है, त्याग का त्याग की भूमिका का निर्वहन करता है। मानस वास्तव में त्याग की वह भावभूमि है जहाँ पर हम माता के कहने के अनुसार राज्य को छोड़ सकते हैं और एक भाई के साथ हम मिल के ज़िंदगी के दिन इस कदर गुजारेंगे कि जीवन जो रूखर है, उर्वर है, स्वर्ग बन जाएगा। और यदि हम स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारना चाहते हैं, मानव को अमर बनाना चाहते हैं, तो रामचरितमानस को पढ़ना हमारे जीवन की सर्वोपरि विधा होगी। और आज हम जड़ों से कटते चले जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है
कि हमारे भीतर पल रही कैकेयी जीवन में उतरे, ताकि भारत में राम के वंशजों का एक ऐसा खजाना पैदा हो जाए कि संस्कृति खारिज न होने पाए, क्योंकि संस्कृति संस्कार करने की एक विधा है। और जो लोग संस्कृति से कट जाते हैं, जड़ों से टूट जाते हैं, उनका संस्कार, उनकी संस्कृति और माता पिता के प्रति जो समर्पण का भाव है खारिज हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हिंदुस्तान को अपनी भारतीय संस्कृति के माध्यम से सुरक्षित रखना है, तो मानस को महाकाव्य नहीं, सिर्फ मंत्र मान के, ऐसा मंत्र मान के कि जैसा हमारे बच्चे कहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। यदि इंद्रियों का कोई मालिक है और यदि कहीं रामत्व है, तो उस रामत्व को हिंदी जगत में ही नहीं, भारत के कण कण में इस तरह बिखेर देने की ज़रूरत है कि मानवता अमर हो जाए। हम तो बंद कर दें, एक महाकाव्य है और ऐसा महाकाव्य है जिसमें निर्गुण और सगुण का, मानव और दानव का, चेतन और अचेतन का ऐसा समन्वय है, जिसमें हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें, मानवता की रक्षा कर सकें, जीव जंतुओं की रक्षा कर सकें, ताकि हमारी संस्कृति अमर रहे। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यदि मानस के काव्यकार तुलसी को हम जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की खोज करनी होगी जो कवि है। कवि मनीषी परिभू स्वयं, कवि महामानव है, और इस महामानव को रामत्व रूप प्रदान करना है, तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। बच्चों ने अपने संगीत के माध्यम से, स्वर के माध्यम से जीवन को, स्वर्ग को धरती पर उतारने की कोशिश की है। उसके लिए इस विद्यालय के प्रबंधक, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और आए हुए जो अभिभावक हैं, उनकी जितनी भी की प्रशंसा की जाए कम है। मैं अंतःकरण से एक साहित्यकार नहीं, साहित्यकार के अनुज के रूप में सचमुच मैं चाहता हूँ कि टू ओपन स्कूल इज क्लोज। निश्चित रूप से एक स्कूल खोलना एक दीवार को जो जेल की है बंद करने जैसा है। इसलिए ये विद्यालय नहीं है, ये विद्यालय ऐसे मंदिर हैं जो जेलों की फाटक को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में आए हुए लोग धन्यवाद के पात्र हैं, और सचमुच इस परिसर में यहाँ उपस्थितों को मैं जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए ये सांस्कृतिक रूप से मंदिरों की खोज करना हमारा